सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के पंचम अनुवाक के 37वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 37वां सूत्र कहता है, लोके अपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, अर्थात इस संसार में रहकर भी भगवान के गुण और श्रवण कीर्तन करके हम भक्ति को पा सकते हैं। इसके पिछले सूत्र में था कि काफ़ी अनन्य भाव से जो भगवान का श्रवण करते हैं, गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं, त्याग करते हैं, तो वे पाते हैं आसक्तियों का त्याग कर देना वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर बहुत सरल उपाय बताया गया है गृहस्थों के लिए, क्योंकि त्याग करना, आसक्ति का त्याग करना पहले और बाद में भजन करना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए ये बहुत सरल उपाय बताया गया है और कहा जाता है कि इस कलयुग में तपस्या कुछ लोग ही कर पाते हैं, काफ़ी कठिन है तपस्या। योग साधना कुछ लोग ही कर पाते हैं। मेरा स्वयं का ही अनुभव है, मैं देखता हूँ। मैं करीब 25 वर्षों के आसपास से सिखा रहा हूँ लोगों को हर तरह का, चाहे मंत्र योग हो, तंत्र योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, हर तरह के योगों के विषय में मैं देता हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ लोगों को। और यह मेरा अनुभव है कि जैसे अष्टांग योग की जो शुरुआत तो लोग करते हैं और प्राणायाम और आसन तक जाते हैं, यदि उसके बाद की बात होती है तो फिर वे नज़र नहीं आते हैं, नज़र नहीं मिलाते हैं। वे वहीं तक योग समझते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद ऐसा परिवर्तन शुरू हो जाता है जिससे कि उनकी गृहस्थी छूटने लगती है। यानी त्याग जब विकसित होने लगता है तो उसके ऊपर वे आघात कर देते हैं। वे विकसित नहीं होने देना चाहते हैं, वे अपने उसी दुनिया में, उसी संसार में जीते रहना चाहते हैं। तो यह उनकी आज़ादी है, ऐसा कर सकते हैं। अब भक्ति के लिए यह बहुत सरल सी बात है। आज भक्ति योग की बात अभी हो रही है, तो यहाँ पर नारद जी बतलाते हैं कि आप इसी संसार में रह करके, यानी गृहस्थी में ही रह करके, आप जितना ज़्यादा भगवत कीर्तन कर सकेंगे, यानी भगवान के गुणों का बखान कर सकते हैं, कीर्ति का बखान कर सकते हैं, भगवान के सिद्धांतों को समझ सकते हैं, भगवान के दर्शन फिलॉसफी को समझते हैं, और उनके द्वारा बताए गए उपायों को जितना आप कर पाते हैं, उनकी कथाओं का जितना स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का जितना स्मरण करते हैं, उसके पीछे के विज्ञान के रहस्य को जितना आप जानते हैं, ये सब भगवान के ही गुण कीर्तन स्मरण में सब आ जाएंगे और श्रवण करते हैं, उतना ही आप ज़्यादा भक्ति में लीन होते जाएंगे। और इसके लिए आपको घर त्यागने की ज़रूरत नहीं है, आसक्ति का त्याग अपने आप होने लगता है। आप खाली भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण कीजिए। तो कहा जाता है कि जो जीव अगर हरि नाम नहीं ले सके, हरि कीर्तन नहीं कर सके, भगवान के कथामृत को नहीं कहे या नहीं सुने, जो कान नहीं सुन पाए, तो वे सब कान क्या करेंगे? सिर्फ विषयी बातों को सुनेंगे।
वे जीव क्या करेंगे? सिर्फ विषयी बातों को बोलेंगे। और ऐसे जीव और ऐसे कान, कहा जाता है कि वह जीव जो है वो मेढक के जीव की तरह है, जो सिर्फ टर 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 करता है, ऐसे शब्दों को निकालता है जो कर्कश है, जो निरर्थक जैसा ही है, और जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं, जिसका कोई बाद में कोई उपयोग नहीं होने वाला है, और जो दुख कारक है। और ऐसे कान जो है वो कहा जाता है सांप के बिल की तरह। सांप भी विषय वासना का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। तो वह कान जो हरिनाम का श्रवण नहीं करे, वह मुख जो हरिनाम का गुणगान नहीं करे, तो ऐसा मुख और ऐसे कान निरर्थक हैं। तो इसीलिए हरिनाम का भजन करते रहिए, गाते रहिए, सुनते रहिए। तो जब भजन गाते हैं तो यह मत सोचिए कि मैं लोगों को सुना रहा हूँ, यह सोचिए कि मैं प्रभु को सुना रहा हूँ। और सामने में प्रभु की कल्पना कीजिए, प्रभु हमारे सामने खड़े हैं। आप जिस रूप में भी प्रभु को पसंद करते हैं, उसका कोई मायने मतलब नहीं है कि आप किस रूप को पसंद करते हैं, वे हर रूप में हैं। तो आप जिस रूप में पसंद करते हैं, बस आपको यह मानना है कि ये प्रभु हैं और मैं इनके लिए सुना रहा हूँ, लोगों के लिए नहीं। तो आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी और आप अपने आप ही छंदबद्ध हो जाएंगे, और संगीत की राग रागिनियाँ फूट पड़ेंगी। आपको उसमें रुचि हो जाएगी, आपकी पकड़ भी हो जाएगी। उसी तरह से जब आप श्रवण करेंगे तो आपकी एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। आपको अन्य चीज़ों में, विषयों में अपने आप ही रुचि नहीं रहेगी, तो आसक्ति अपने आप मिटने लगती है, अहंकार अपने आप तिरोहित होने लगता है। तो यह जो है नारद हम लोग को एक बहुत ही सरल आसान रास्ता बताते हैं भक्ति की वृद्धि का। भगवान ने गीता में भी कहा है, मच्चितः मतगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मेरे चित्त वाला हो जाओ, अपने चित्त को मुझ में लगाओ, अपने प्राण को मुझ में लगाओ, और आपस में ही बोध कराते रहो, एक दूसरे को बोध कराते रहो आपस में ही हमारे विषय में। मेरी ही कथा करो, उसी में तुष्ट रहो, उसी में रमण करो। तो भगवान ने साधना, भक्ति की साधना बता दी है गीता में। तो उस आधार पर यदि हम चलते हैं तो पाते हैं कि ऐसा होता है। आप में अपने आप ही सद्गुण आना शुरू हो जाएंगे। आपकी वाणी स्वतः मधुर और गंभीर हो जाएगी। सत्य वचन अपने आप निकलने लगेंगे, सत्य घटने लगेगा। क्रोध अपने आप ही समन होने लगेगा। अशांति अपने आप ही दूर भागने लगेगी। संतोष अपने आप आने लगेगा। एकाग्रता अपने आप बढ़ने लगेगी। ध्यान अपने आप लगने लगेगा। समाधि अपने आप लगने लगती है। ये बहुत सरल है परंतु बहुत प्रभावी है। और जब नारद जैसे महान ऋषि ने यह बात कही है तो प्रमाणिक होगी। इसे सदियों से अपनाया गया है, आप भी अपना सकते हैं। सामान्यतः आज के समय में लोगों के मन दुर्बल हैं, तो ऐसे में भगवान ही जो है नैया पार लगा सकते हैं, उनकी कृपा से ही हो सकते हैं। आज के लोग किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, संशय आत्मा है। तो ऐसे में सिर्फ भगवान पर भरोसा करें, उन्हीं पर विश्वास करें। मनुष्य धोखा दे सकते हैं लेकिन प्रभु धोखा नहीं देते हैं। धोखा प्रभु से नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु पर भरोसा करके आप श्रवण कीर्तन जैसे नारद जी ने कहा ऐसे करते रहें।
भगवान पुरुषोत्तम का गुणगान करें, ध्यान करें, और इसी से आपकी भक्ति का उदय होता रहेगा। आपको अब यह नहीं सोचना, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान का स्मरण गुणगान करें तो हमारा जो ये दैनिक जीवन में ये सब जो कुछ भी है, ये सब इसमें भी हमें ऐश्वर्य लाभ होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, भगवान ऐश्वर्य आपको नहीं देंगे, क्योंकि ऐश्वर्य संसार का गुण है, आपको सांसारिकता में ले जाता है। फिर आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो भक्ति में प्रगति चाहते हैं वो ऐसी चीज़ें ही नहीं मांगते जिससे कि हमारा भगवान से ध्यान भटक जाए। ना भगवान ऐसी चीज़ देते हैं वैसे को। तो संसार में जिसे आप समझते हैं कि बहुत सुखी हैं, बहुत वैभवशाली हैं, तो वैसे लोग वास्तव में सुखी नहीं हैं। और इसीलिए उनके द्वारा जो कुछ भी उपार्जित है वह आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यदि वह आपका लक्ष्य है तो फिर आपकी गति उन्हीं की जैसी होगी, और वैसी इच्छा भगवान नहीं पूरी करते हैं। वैसी इच्छा के लिए आप अपना कर्म कीजिए उस हिसाब से, तो वे सब आपको मिलेंगे, लेकिन फिर वो भक्ति नहीं कहलाएगी। भक्ति तो बस सिर्फ सत्य, प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा, यही सब लोग मांगते हैं। भगवान का गुणगान, सिद्धांत, फिलॉसफी समझना, ज्ञान विज्ञान, ये सब मांगते हैं। और इससे जो है यही हमारे मन को पवित्र करता है जब हम इन सब चीज़ों को मांगते हैं तो। और जब हम इन सांसारिक चीज़ों को मांगते हैं भगवान से गुण, तो हम गुणगान करके भी भगवान का अपमान कर देते हैं और हम उसे गंदा कर देते हैं, हम अपने मन को अशुद्ध कर देते हैं। तो हम अपने मन को निर्मल बनाएं, ये सब चीज़ें मांग करके मन को अपवित्र नहीं करें। ओम।